राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बरूथिनी एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को करने से दुखियारों को सुख मिलता है तथा राजा के लिए स्वर्ग का मार्ग खुलता है। मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। बरूथनी शब्द संस्कृत भाषा के बरूथिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। मान्यता है इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु हर संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं। इस व्रत को यदि कोई अभागन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, जो बरूथनी एकादशी व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। बरूथनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और जीवन के समस्त कष्टों और संकटों से भी छुटकारा मिलता है। हे राजन, बरूथनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है,
यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत रखने वालों को दसवीं के दिन से ही कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का साग, कोदों का साग, शहद, दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली नहीं करनी चाहिए एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत का भी त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, अन्न और तामसिक भोजन वर्जित माने गए हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस एकादशी व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी कहीं अधिक है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही जीवन के समस्त कष्टों और संकटों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान विष्णु जी की कृपा से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। बरूथिनी एकादशी की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।